नमस्कार प्यारे बच्चों, आज का दिन हम सभी के लिए बहुत बड़ा और बहुत खास है। तो इस खास मौके में मैं बात करने वाला हूं उन प्यारे बच्चों से जिनका आज रिजल्ट आया हुआ है, और मैं बात करूंगा उन बच्चों से भी जिनका रिजल्ट 2026 में आएगा, जो 2026 में अपना पेपर देने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं उन बच्चों से जिनका आज रिजल्ट आया है। क्यों? क्या आपको भी लगता है बोर्ड ने आपके साथ खिलवाड़ किया है? क्या आपको भी लगता है कि पेपर टफ आया था? क्या कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि आपकी काफियां गलत चेक हुई हैं, या कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि पेपर जो था वो आउट ऑफ सिलेबस था? ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि ना तो पेपर टफ आया था, ना ही पेपर में कोई कॉपी गलत चेक हुई है। सब कुछ सही तरीके से हुआ है, क्योंकि बोर्ड का अपना तरीका होता है काम करने का। अगर ये चूक हुई है तो कहीं ना कहीं उन यूट्यूबर से हुई होगी, या कहीं ना कहीं आपसे हुई होगी जो आपने पूरे साल किया है, या कहीं ना कहीं आपसे कमियां हुई हैं जो आपने पूरे साल किस जगह पे भरोसा किया है, किससे भरोसा किया है। क्योंकि एक तरफ आपका रिजल्ट जहां पर आप चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, एक वहीं विजय बैच का रिजल्ट है जो कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जहां पर अधिकतर बच्चों ने 400 से ज्यादा नंबर प्राप्त किए हैं। अधिकांश बच्चों के स्टेट में रैंक है, 1000 से ज्यादा बच्चे डिस्ट्रिक्ट में रैंक लेकर आए हैं, और बाकी बहुत कुछ है जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूं। शुरुआत करता हूं, ये विजय बैच का रिजल्ट है जहां पर बच्चा 90 प्लस 94 98 99 100 अचीव कर रहा है। वो हर विषय में है, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे वो इंग्लिश में हो, चाहे वो बायो में हो, मैथ्स में हो, केमिस्ट्री में हो, फिजिक्स में हो, या क्लास 10th की अगर मैं बात करूं, सोशल साइंस, साइंस, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, हर एक सब्जेक्ट, संस्कृत और आर्ट, कहीं पे भी हो, बच्चा बेहतर कर रहा है विजय बैच का। और ऐसे लाखों बच्चों ने अपने परिणाम दिखाए हैं, रिजल्ट दिखाए हैं, अपने आप को प्रूव किया है कहीं ना कहीं कि हम क्या हैं। ये बेटा लगातार आपके सामने मैं रिजल्ट दिखा रहा हूं, ऐसे हजारों की संख्या में रिजल्ट हमारे पास रखे हुए हैं जो कि लगातार हमने दिखाए हैं, और आगे भी मैं आपको दिखाता रहूंगा। ये गलती बोर्ड की नहीं है, ये गलती आपकी अपनी है। जब आप पूरे साल कहीं ना कहीं पार्टी मना रहे थे, जब आप पूरे साल टीचर्स बदल रहे थे, जब आप पूरे साल कहीं ऐसी जगह भरोसा कर रहे थे जिनका ना कोई इतिहास रहा, ना कोई फ्यूचर रहा, उस समय एक और भीड़ थी जो अपना रिजल्ट बनाने के लिए दिन रात विजय बैच में बैठ के पढ़ रही थी। सुबह दोपहर शाम उसके अपने डाउट थे, सुबह दोपहर शाम वो एआई का यूज कर रही थी, बढ़ती हुई डिजिटल होती हुई दुनिया में खुद को अपग्रेड कर रही थी। एक ऐसी भीड़ भी थी जो कि पूरे साल लगातार मेहनत करती रही। सिर्फ विजय ही बैच नहीं, बहुत से ऐसे टीचरों ने बहुत मेहनत की है और बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, क्योंकि उन्होंने पढ़ाया है, उन्होंने मेहनत किया है। पर बात करता हूं मैं विजय बैच की, जहां पर इतने अच्छे रिजल्ट हर साल क्यों पॉसिबल हो पाते हैं। ये लगातार हमारा 5वां साल रहा है जब हमने हजारों की संख्या में डिस्ट्रिक्ट टॉपर और बहुत सी संख्या में स्टेट रैंक, और बेटा लगातार 400 से ज्यादा नंबर आपको दिए हैं। उसके पीछे के मैं कई रीजंस और कई कारण आपको मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहला रीजन यह है कि यहां पर जब टीचर विजय बैच के अंदर एंटर करता है टीचर, तो सबसे पहले हर एक टीचर का व्यक्तिगत तौर पर अपने विषय का एक अपना व्यक्तिगत विजन होता है। हर टीचर जब आपसे बात करता है तो वो हर एक स्टैंडर्ड का ध्यान रखता है। सबसे पहले वो आपके कॉन्सेप्ट का ख्याल रखता है। जब वो डिलीवरी करता है तो सबसे पहले वो कॉन्सेप्ट का ख्याल रखता है। दूसरी बार जब वो ध्यान रखता है कि आपको कैसे इस डिलीवरी को इजी बनाना है। तीसरी बार वो आपकी डेली लाइफ से उस प्रॉब्लम को कनेक्ट करता है। चौथी बात बेटा, वो आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करता है, डीपीपी प्रोवाइड करता है, और सबसे जरूरी बात है कि वो आपको मोटिवेट करता है, वो आपको विजन देता है। मैं आज ऐसे कई रिजल्ट पे भी चर्चा करूंगा जिन बच्चों को उम्मीद नहीं थी कि वो पास होंगे, और यकीन मानो उनके 90 प्लस मार्क्स हैं। उनके पिताजी रोते हुए कॉल कर रहे हैं, उनकी माताजी हंसते हुए कॉल कर रही हैं। ये हो पाया है आप सभी की मेहनत की वजह से, जिन्होंने विजय बैच में दिन रात मेहनत की है हमारे साथ। मैं बात करना चाहूंगा ऐसे उन बच्चों की जिन्होंने स्टेट में रैंक लाई। बेटा पूरे साल जब आप लगातार मेहनत कर रहे होते हो एक विजन के साथ कि नहीं हमको कुछ करना है, हमें अपने माता पिता के चेहरे पे खुशियां लानी है, हमें ये रैंक अचीव करनी है, जब आप देख पाते हो सपने तब आप उसको पा पाते हो। लेकिन जब पूरे साल आप यहां भटक रहे होते हो, वहां भटक रहे होते हो, तो ये संभव नहीं हो पाता है। आज इतना बड़ा महोत्सव था, आज इतना बड़ा दिन था हमारा, तो मैंने यूट्यूब पे कई जगह जाके विजिट की, मैंने देखे आपके कमेंट, आपके रोते हुए कमेंट मैंने देखे, आपके चीखते हुए कमेंट हमने देखे कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। बेटा अब उसका कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि बेटा अब आपके बारे में कोई चर्चा करने वाला नहीं है, अब आपके लिए कोई भी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि अब हर एक शिकारी एक अलग शिकार के लिए निकल रहा होगा। एक वही चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के दिन रात मेहनत करने के लिए हम खड़े हैं आपके लिए। एक ये दूसरी लॉबी है जिसने स्टेट में अच्छे रैंक लाए, जिन्होंने विजय बैच के साथ संघर्ष किया।
वहीं पर हम चीख चीख के आपको चिल्ला रहे हैं बेटा कि अगला नंबर आपका होगा। अब मैं बात करने वाला हूं उन बच्चों से जिन्होंने 2026 में पेपर देने के लिए अप्लाई किया है और जिनके रिजल्ट 2026 में आने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं बेटा आज आप लोगों ने रिजल्ट जरूर देखे होंगे और देखना भी चाहिए, और जिन्होंने नहीं देखा होगा उनको जरूर देखना चाहिए आज का परिणाम, और अपनों से बड़ों से ये जरूर सीख लेनी होगी कि किस गलती की वजह से आज वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और आप एक तरफ उधर भी नजर दौड़ाएंगे जिन्होंने वो गलती नहीं की और वो लगातार दिन रात मेहनत करते रहे, अपने डाउट को क्लियर करते रहे और आज इस अचीवमेंट के साथ यहां पर पहुंचे हैं कि आज मालाओं से उनका स्वागत किया जा रहा है। आज उनके घर पे मीडिया खड़ी है, आज उनके घर पे उनके टीचर्स इंटरव्यू के लिए पहुंच रहे हैं। हमारी टीम भी हर बच्चे तक, अपने प्यारे प्यारे विजय बैच के बच्चों तक पहुंच रही है। आज का वो दिन है और यह सम्मान सिर्फ 1 दिन 2 दिन 10 दिन का नहीं है, यह सम्मान पूरे साल का है। मुख्यमंत्री से लेकर विधायक से लेकर सांसद तक हर एक व्यक्ति आपका सम्मान करने वाला है। तो आपको यह फैसला लेना है बेटा कि आने वाले 2026 के रिजल्ट में आप खुद को कहां देखना चाहते हैं, उस अंधकार में गुम होना चाहते हैं या इस टॉपर्स की दुनिया में आके अपने आप को सम्मानित होते हुए देखना चाहते हैं। फैसला आपके हाथ में है कि आप किस तरफ खुद को मूव करना चाहते हैं। आज ही आप सभी को एक निर्णय लेना होगा कि आने वाले 2026 में आप खुद को कहां देखना चाहते हैं। आसान सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आपने खुद के बारे में सोचा है, माता पिता के सपनों के बारे में सोचा है और आपने कोई सपने संजोए हैं कि हमें जेई करना है, एनडीए करना है, आईएएस करना है, पीसीएस बनना है, डॉक्टर बनना है, कुछ भी सपने अगर आपने संजोए हैं तो उसके लिए यह सबसे मजबूत कड़ी है। इस कड़ी का मजबूत होना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, जिसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, विजय बैच। इसके पीछे की मैं कुछ लाइनें बताना चाहूंगा, कुछ रीजंस बताना चाहूंगा। यह बात मैं आपसे क्यों कहना चाह रहा हूं। पिछले 5 सालों से इस बैच ने खुद को प्रूव किया है। पिछले 5 सालों से इस बैच के लिए टीचर्स ने दिन रात मेहनत की है। आप सोचो बेटा, 5 सालों की मेहनत और एक्सपीरियंस के बाद जब टीचर 6वें साल आपके सामने आएगा तो कॉन्फिडेंस उसका कैसा होगा, उसके पास उसका अपना अनुभव किस लेवल का होगा, क्योंकि उसने 5 साल बच्चों को स्टेट में रैंक दिलवाई है। यह उसका 6वां साल है। क्लास में इंटर करते ही टीचर्स के बारे में मैंने आपको बताया, जो कि कॉन्सेप्ट को इजी बनाता है, कॉन्सेप्ट को बताता है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को बताता है, कंपटीशन के लिए भी आपको तैयार करता है, हर एक जंग के लिए वो तैयार करता है। लगातार होने वाले हैं यहाँ के टेस्ट जो कि आपको एग्जाम के लिए मजबूत बनाते हैं और एग्जाम के लिए तैयार कराते हैं। इस बैच में हम दिन रात डाउट क्लियर करते हैं, हम आपको एग्जाम के लिए तैयार करते हैं, सब कुछ करते हैं। आपके अंदर वो विलिंग पावर भी जगाते हैं जिससे आप स्टेट में रैंक ला पाए। तो आज आपको यह फैसला करना होगा कि आपको किस तरफ जाना है। थोड़ी सी लालच या थोड़े से वक्त को गंवाने के चक्कर में आप सब कुछ बर्बाद करना चाहते हैं, यूट्यूबर बनना चाहे उसके बाद, लेकिन चीखना नहीं, क्योंकि जब हम चीखते हुए आपको देखते हैं तो तकलीफ हमें भी होती है, क्योंकि हम जब बात कर रहे होते हैं 56 लाख के हर एक बच्चे के लिए, यूपी बोर्ड के हर घर में दीपक जलाने की बात कर रहे होते हैं। हमारी मेहनत हर उस घर तक पहुंचने की होती है जहां का एक भी बच्चा अगर बोर्ड एग्जाम में बैठा है तो रिजल्ट वाले दिन उसके माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू, क्योंकि आपको एक पेन दिलाने में, आपको एक कॉपी दिलाने में वो पिता दिन रात मेहनत करता है। धूप हो, बरसात हो, ठंड हो, लगातार आपके लिए काम कर रहा होता है। जब टीचर आपकी क्लास में विजय बैच में इंटर करता है तो उसको वो हर एक दर्द का एहसास होता है कि मेरे पास आया हुआ हर एक बच्चे के पास ये जो फोन है ना, और इसमें जो डेटा पड़ा है, ये किस तरह से आया होगा। मैंने उन बच्चों को भी देखा है जो हर महीने डेटा डलाने के लिए पापा के पास 10 बार जाते हैं कि डला दो। क्या बेटा आप उस डेटा को यूं ही बर्बाद कर देना चाहते हैं? क्या आप अपने इस रिक्वेस्ट को, आप अपने पिता की इस तपस्या वाले पैसे को क्या यूं ही बर्बाद कर देना चाहते? नहीं, आपको एक सही निर्णय लेना होगा और आज ही आपको अपने पसंदीदा और बेस्ट टीचर्स के साथ जोड़ना होगा। और अगर आप ये कर पाते हैं तो मैं यकीन के साथ कह रहा हूं कि अगली माला आपके गले में पड़ने वाली है और अगले रैंकर्स आप होने वाले हों। और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आज आपने फैसला ले लिया है। थैंक यू प्यारे बच्चों एंड लव यू ऑल।